हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा खैरियत से होगे। फिलहाल मैं एक चीज़ आपसे पहले पूछना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, क्या तुमने अब तक कभी ये देखा है कि किसी मेल एक्टर की जगह किसी फीमेल एक्टर ने लीड ले ली हो और वो बन बैठी हो किसी भी सिनेमा की क्वीन। नहीं देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्त्री की, और स्त्री 2 की, जो कि है श्रद्धा कपूर। इन्होंने ऑलरेडी जवान नहीं सारे हिंदी सिनेमा के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। अगर बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो इन्होंने कल की को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी कि कल की हो या कोई भी मूवी हो, सब पीछे है इस क्वीन के। अब क्वीन के इतना आगे जाने से कुछ जेलस तो होंगे ही लोग। तो जी हाँ, मैं बात करूंगा आज की जो लोग जेलस होकर श्रद्धा कपूर को ऑलरेडी बैन कर चुके हैं। कुछ प्रोडक्शन हाउस तो सच में बैन कर चुके हैं और कुछ बैन करने की राह पर हैं। लेकिन क्या बॉलीवुड इतनी नफरत करता है श्रद्धा कपूर से? इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही विस्तार से जानेंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि श्रद्धा कपूर की अपकमिंग मूवीज कौन सी है, जब इतना बैन होने के बाद भी बंदी को कौन सी मूवी आगे मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर ही तुम्हें मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग या रोचक बातें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि श्रद्धा कपूर की जो स्त्री 2 रिलीज़ हुई है उसने कितने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और किन किन को उसने पीछे किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि अब तक की बॉलीवुड में जो सबसे बड़े सुपरस्टार्स हुआ करते थे, लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन और हमारे ये अजय देवगन है, जितने भी सुपरस्टार्स हैं, इन सब की मूवीज़ को ऑलरेडी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि इस मूवी में जो लीड रोल प्ले किया है वो किया है श्रद्धा कपूर ने। एंड एक बात और है, राजकुमार राव भले ही थे इसमें, लेकिन सबको बस खाली जो फैन बेस था वो स्त्री का था कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। पूरा जो स्टोरी बेस था वो स्त्री पे था। और स्त्री थी कौन? वो थी श्रद्धा कपूर। तो सच कहूँ तो ये स्त्री का रिकॉर्ड है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे लोगों को ये गंवारा नहीं जा रहा कि एक स्त्री ने, यानी कि एक फीमेल एक्ट्रेस ने कैसे सबको पीछे छोड़ दिया है। सारी की सारी जो बॉलीवुड वाले लोग हैं, यानी कि जो एक बना जो खेल होता है जिसमें कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही बहुत सारी मूवीज मिलती है, उनके सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ करके श्रद्धा कपूर ने अपनी कुछ ही चंद मूवीज करके अपने लाइफ टाइम कलेक्शन को लगभग 1800 करोड़ बना दिया। यानी कि इनकी जो पूरी मूवीज हैं उन्होंने 1800 करोड़ कर दिया। अब कितनी मूवी इन्होंने बनाई है ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि असल में इनको बैन और किस तरह से किया गया है, वो सब चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता होगा कि श्रद्धा कपूर को कितनी सारी मूवीज़ मिलती है या फिर कितनी कम मूवीज़ मिलती है। जैसा कि आपने देखा होगा स्त्री 2 के पहले इनकी कौन सी मूवी आई थी, मुझे तो एक्जैक्टली याद भी नहीं है यार इनकी कौन सी मूवी आई थी। और उसका रीज़न एकमात्र ये है कि बंदी, पहली बात तो ये है कि इसको जो मूवी मिलती है वो स्क्रिप्ट देखती है और उसमें ये देखती है कि मेरा रोल क्या साइड रोल तो नहीं है, क्या मेरा रोल कुछ ऐसा है, कम हो ज़्यादा हो, ये उसके बेस पे काम करती है। और जब इसने कई सारे लोगों की ऐसी मूवीज़ को ठुकरा दिया, मना कर दिया, तो सारे प्रोडक्शन हाउस और पूरे बॉलीवुड वालों ने मिल के इनको साइड में, यानी कि इनका किनारा करवाना शुरू कर दिया। इसलिए इनको मूवीज़ बहुत कम मिलती है। लेकिन बॉस, जितनी भी मूवी मिली है श्रद्धा कपूर को, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ सारी मूवी इन्होंने हिट पे हिट दी है। इनका जो टैलेंट है उस मूवी में वो सुपर डुपर हिट है। एक्टिंग पर आप सवाल उठा नहीं सकते हो। स्टोरी पिकिंग इनकी बहुत तगड़ी, यानी कि जो स्टोरी पिक करती है उसमें कोई भी तुम सवाल नहीं। यानी इनकी जितनी भी मूवीज़ है सब वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है। अब बात करते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इनकी जो मूवी है स्त्री 2 उसने कितने पैसे कमाए। तो मैं सच कहूँ तो ये 600 करोड़ पार कर चुकी है और जवान का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ चुकी है। और ये अब खाली पीछे है गदर 2 से। देखो, गदर 2 का कंपैरिजन हम स्त्री से कर भी नहीं सकते, क्योंकि वन ऑफ द आइकॉनिक मूवी है गदर, और उसका और इसका कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री अपने आप में स्त्री है। बट गदर 2 का अलग ही फैन बेस है और वो हमारे बचपन के एक दिल में बैठी हुई स्टोरी है। तो मैं उसका कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम लोग करना चाहते हो तो कर लो, बट ये मेरी पर्सनल फीलिंग है तो मैं उसे नहीं करना चाहता हूँ। बात करते हैं कि श्रद्धा कपूर की आने वाली अपकमिंग मूवीज़ कौन सी हैं। देखो, कुछ रूमर्स की माने या फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि जो नागिन की फ्रेंचाइजी थी, यानी कि जिसमें ऋषि कपूर हुआ करते थे और श्रीदेवी, ये मूवी शायद बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग मेरी एज के होंगे, यानी कि 24 या फिर 5 के, वो सब ने बचपन में ये मूवी टीवी पर ज़रूर देखी होगी और हमारे मम्मी पापा को भी ये मूवी बहुत पसंद है। तो इसकी जो पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 जो भी कुछ बनने वाला है, कुछ रिपोर्ट्स की माने और कुछ रूमर्स की माने, तो इसमें श्रद्धा कपूर नागिन बनने वाली है। वाह, नागिन की फ्रेंचाइजी। देखो, अगर ये मूवी आती है तो मैं ऑलरेडी पहले से मेंशन कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बोला था कि स्त्री 2 ऑलरेडी 600 करोड़ कमाएगी। अब स्त्री 2 के बाद अब मैं नागिन के बारे में जो बोल रहा हूँ कि ये स्त्री 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि श्रद्धा कपूर वन ऑफ द हाईएस्ट फॉलोअर्स वाली एक्ट्रेस हैं अपनी इंडिया की, आपको पता है, इंस्टाग्राम पे। और हाँ, दूसरी बात कि इनका जो फैन बेस है वो बहुत ही मजबूत फैन बेस है, यानी कि ऐसे इधर उधर वाला नहीं, क्योंकि इनके जितने भी कंटेंट रहते हैं कोई
वल्गर कंटेंट नहीं है, एकदम बढ़िया कंटेंट रहता है और हर बार बंदी कुछ नया ही लेकर के आती है। और इस बार नागिन की फ्रेंचाइजी अगर ये लेकर आती है तो भाई सब सुपर डुपर हिट रहेगी। और दूसरी बात, जो दूसरी एक इनकी मूवी बहुत सारे फैंस ने रिक्वेस्ट की थी कि क्रिश 4 में श्रद्धा कपूर को एज अ लीड एक्ट्रेस लिया जाए, तो इस चीज़ को फैंस ने बहुत ज़्यादा जोर शोर से मतलब उठाया था आवाज़। लेकिन जो मेकर्स हैं उन्होंने अभी इस बात से बिल्कुल डिनाई कर दिया कि अभी एक्ट्रेस की जो कंफर्मेशन है वो अभी नहीं की गई है और उसके बारे में कोई ताज़ा अपडेट या फिर कुछ नहीं आई है। लेकिन हाँ, ऐसा हम सोच सकते हैं कि क्रिश 4 में भी ये आ सकती हैं। अब सबसे पहली बात तो मैं आपको जो बोलना चाहूँगा या फिर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये नागिन 3 में आएगी या फिर ये क्रिश 4 में या फिर ये दोनों में आएगी? ये इसका आंसर तुम्हें कमेंट करके देना है और तुम्हें बताना है कि ये बंदी आपको क्यों सबसे बेस्ट लगती है और कौन सी मूवी इनकी सुपर डुपर हिट होगी अगर आएगी तो। वैसे चलो, तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है।